इंजीनियरिंग का असली कमाल तो पनामा नहर की वो जटिल व्यवस्था है जिसमें दरवाजों की मदद से 1 लाख टन से भी ज्यादा भारी जहाज ऊपर या नीचे ले जाए जाते हैं। इस वक्त मैं नहर के उस इलाके में हूँ जो दरवाजों से घिरा हुआ है। जल्दी ही इस बंद जगह को 11 करोड़ लीटर पानी से भरा जाएगा। देखते ही देखते पानी का स्तर यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। ये दरवाजे 2 काम करते हैं। एक तो ये जहाजों को ऊपर या नीचे ले जाने के काम आते हैं और दूसरा ये झील के ताजा पानी में समुद्र का खारा पानी मिलने नहीं देते हैं। जब जहाज समुद्र के भारी खारे पानी से नहर के ताजा पानी में प्रवेश करते हैं तो दरवाजे के पास थोड़ी हलचल सी मच जाती है। ऐसे में जहाज को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। दरवाजों को बंद कर देने से ये हलचल बंद हो जाती है, जहाज का सफर सुगम हो जाता है। आप देख सकते हैं पानी का भरना शुरू हो गया है। ये पानी ही तो मुझे ऊपर ले जा रहा है। ऊपर जाने की रफ्तार ने मुझे हैरान कर दिया है। मुझे यहाँ आए सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं और मैं 8 मीटर ऊपर आ चुका हूँ। पैनामैक्स जहाजों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए 20 करोड़ लीटर तक पानी लग जाता है और ये सारा पानी लेक गटून से लिया जाता है। पोस्ट पैनामैक्स जहाज तो इनसे भी दुगने बड़े होते हैं। उनके लिए तो 40 करोड़ लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। ये बात इंजीनियरों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। लेक गटून में इतना पानी है ही नहीं कि बड़े जहाजों को वहां से गुजारा जा सके। यहाँ के दरवाजों की कार्यक्षमता में सुधार लाना आवश्यक है। मिस्टर वोंग, ये जो मिराफ्लोरेस दरवाजे हैं वो तो पैनामैक्स जहाजों के ही लायक हैं। अब जो नए दरवाजे लगाए जाने हैं वो पुराने वालों से किस तरह बेहतर होंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्हें बड़े जहाजों के हिसाब से बनाया जा रहा है। दरवाजे के बीच बनने वाला इलाका पिछले इलाके से 2.5 गुना बड़ा है, इसलिए उसमें 2.5 गुना ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। पानी बचाने के लिए कुछ खास कक्ष बनाए गए हैं। पानी बचाने वाले कक्षों के कारण लेक गटून पर दबाव कम हो जाएगा। पुरानी व्यवस्था में सारा पानी झील से ही आता था, पर अब 60% पानी इन 3 कक्षों से आया करेगा। हर एक कक्ष में करीब 4.25 करोड़ लीटर पानी रखने की क्षमता है। इस नई व्यवस्था की वजह से लेक गटून से कम पानी लिया जाएगा और पहले से 50% बड़े जहाजों को उठाया जा सकेगा। लेक गटून की और भी कई समस्याएं हैं। बड़े जहाजों के लिए ये झील जरा छोटी है। इसे बड़ा किया जाना बहुत जरूरी है। इस वक्त हम एक नौका में हैं। नहर होते हुए लेक गटून जा रहे हैं, जहां पर लोग इसे गहरा करने और चौड़ा करने के काम में जुटे ताकि पोस्ट पैनामैक्स जहाज वहां से गुजर सके, जिसके लिए ड्रिलिंग करके सुराख बनाए जा रहे हैं जिनमें बारूद रख के विस्फोट किया जाएगा। इस झील का क्षेत्रफल इस समय 422 वर्ग किलोमीटर है। पनामा नहर व्यवस्था का ये सबसे बड़ा हिस्सा है। फिर भी इसका आकार इतना बड़ा नहीं कि बड़े और भारी जहाज यहाँ से गुजर सके। जैसा कि सभी जानते हैं, नहाने के टब का पानी भी नहाने वाले के वजन के अनुसार ऊपर आता है। पोस्ट पैनामैक्स जहाज भी भारी होते हैं। उनके द्वारा हटाए गए पानी से झील का पानी ऊपर से बहने लगता है, इसलिए झील की गहराई और चौड़ाई को 2-2 मीटर बड़ा करना होगा। इस काम के लिए कुछ खास उपकरण और ढेर सारा विस्फोटक आवश्यक है। क्यों कैप्टन, ये जो रिग मैं देख रहा हूँ वो तो बहुत कुछ एक ऑयल रिग की तरह लगती है। दरअसल ये जमीन में सुराख करने वाली एक मजबूत ड्रिलिंग रिग है। तो इस बार्ज का इस्तेमाल इस झील को चौड़ा करने के लिए किया जा रहा है? जी हाँ, यहाँ से तो बस शुरुआत हो रही है। ये तकरीबन 90 मीटर तक अंदर जाता है। ये पूरा का पूरा टापू गायब हो जाएगा। झील को बड़ा करने के लिए झील के तल पर गहरे सुराख बनाए जा रहे हैं। पैनी ड्रिल जमीन में घुस चुकी है। जी, अब नीचे जमीन में सुराख बनाया जा रहा है। जिस मशीन को ये काम सौंपा गया है उसे बार्ज नाम दिया गया है। दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 ही ड्रिलिंग बार्ज हैं। तो कैप्टन, क्या इस हिसाब से ड्रिलिंग की जाएगी? सही कह रहे हैं। 5 लाइनें बनाई जाएंगी। हर लाइन में 9 सुराख बनाए जाएंगे। सुराख कितने गहरे होंगे? करीब 19 मीटर। 19 मीटर? जी हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि काम पूरा होने के बाद यहाँ 45 सुराखों का एक जाल सा बन जाएगा और हर सुराख की गहराई 19 मीटर होगी। हाँ, और सभी में बारूद भरा जाएगा। झील गहरा करने का ये भी एक तरीका है। दरअसल बार्ज का इस्तेमाल करके ही इस झील की गहराई बढ़ाई जा सकती है। ज्यादातर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म बार्ज पर स्थायी रूप से कसे होते हैं। बार्ज का जो हिस्सा पानी के नीचे रहता है उसकी वजह से बार्ज किनारे के ज्यादा करीब नहीं पहुंच सकती है।
बार्ज को इस प्रकार बनाया गया है कि इस पर लगे चारों प्लेटफॉर्म अलग से करीब 5 मीटर और आगे खिसकाए जा सकते हैं। इस व्यवस्था के कारण किनारे के पास के उथले हिस्सों में भी सुराख बनाए जा सकते हैं, वहाँ भी विस्फोट किया जा सकता है। हम सुराखों की पूरी गहराई तक पहुंच गए हैं। नीचे तक? जी बिल्कुल नीचे तक। तो सुराखों की जरूरी गहराई तक पहुंचने के बाद ड्रिल को सुराख के बाहर निकाल लिया गया है। आप देख सकते हैं, ये वो औजार है जो सुराख बनाता है। मजेदार बात यह है कि जब ये ड्रिल अपना काम कर रही होती है तब इस सिरे से लगातार पानी निकलता रहता है। ड्रिल पत्थरों में सुराख करते वक्त भी गर्म नहीं होने पाती और काटे गए टुकड़े भी पानी के साथ बाहर आ जाते हैं। अगला काम बारूद भरने का होता है। जी हाँ, अब बारूद की बारी है। एक बेवकूफी भरा सवाल है, इन छोटी छोटी मछलियों का क्या होगा? मछलियों के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या कैमरे के सामने बता दूं? मछलियों, बचना है तो भागो। भागना ही बेहतर होगा। पनामा नहर को बड़ा बनाने के निर्णय को पूरे देश का समर्थन मिला है। बहुत दिनों से ये महसूस किया जा रहा था कि नहर का मौजूदा आकार आज के हालात के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ये लोग बड़े से बड़ा खतरा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है दोस्तों। तो कैप्टन, यहाँ क्या रखा हुआ है? करीब 2500 किलो विस्फोटक है। ठीक है। बारू पर मौजूद लोगों ने विस्फोटक लगाने के लिए झील के तल पर 45 सुराख बनाए हैं। अब हम इनमें से आखिरी सुराख में विस्फोटक लगाने जा रहे हैं। तो कैप्टन, इस डिब्बे में विस्फोटक के 5 कार्ट्रिज रखे हुए हैं। जी, 5 कार्ट्रिज हैं और हर कार्ट्रिज की गोलाई 9 सेंटीमीटर है और लंबाई है 46 सेंटीमीटर। जरा देखें। ये इसी तरह रखे जाते हैं। वाह, डायनामाइट की 5 सलामी है ये। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सलामी मेरे पास है। विस्फोट प्रेरित करने वाली रस्सी को पाइप के अंदर डाला जा रहा है, जिसका एक सिरा विस्फोटक सलामी के साथ बांध दिया गया है। मुझे एक और सलामी चाहिए, मैं 2 ले जाऊंगा। नहीं, एक बार में सिर्फ एक। एक करके? खतरा है, खेलने की चीज नहीं। बहुत खतरा है। हाँ, होगा ही, विस्फोटक है। बहुत खतरनाक है वाकई। अच्छा, संभल कर। हर सुराख में पहले से तय मात्रा में विस्फोटक रखा जाता है। विस्फोटकों को गिरा मत दीजिएगा। अरे, इस तरह मत खींचो। इस सुराख में 35 टुकड़े रखे जाएंगे, लगभग 110 किलो विस्फोटक। बढ़िया। और सलामी तू? हाँ, मांगोगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। ठीक है, ये आखिरी है। बस हो गया, बस हो गया। अच्छा कप्तान, ये सुराख 19 मीटर गहरा है और इसमें 115 किलो विस्फोटक रखा गया है। हाँ, इससे झील का तल थोड़ा ढीला हो जाएगा और उसे आसानी से गहरा किया जा सकेगा। सही कहा। आज हम झील के तल को उड़ाने जा रहे हैं। अच्छा, नाव पर ही रहिएगा, वहाँ सुरक्षित रहेंगे। नाव पर ही रहूं? हाँ, पानी में मत कूद पड़िएगा। बहुत खतरा है, बहुत खतरा। ऐसा क्या है वहाँ? मगरमच्छ। क्या बात है। किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? 500 किलो विस्फोटक से बचो, दोनों से या बचिए। मगरमच्छ से? कोई भी आ सकता है, कोई भी। मैं अलवारो और मार्विन के साथ यहाँ बरसाती जंगल में हूँ, बारूद से भरे 45 सुराखों के ऊपर नाव में। यहाँ करीब 2800 किलो विस्फोटक है। बहुत बढ़िया। सपने में भी नहीं सोचा था कि बुधवार की दोपहर ऐसे बिताऊंगा। देखिए, ये विस्फोट कराएगा। ये सब डेटोनेटर्स हैं। हाँ और हम इन्हें यहाँ मौजूद हर बोया पर लगाएंगे। हाँ। तो अलवारो, असली खेल इन बोया के नीचे है। ये सुराख के अच्छा, के नीचे तक जाता है जहाँ विस्फोटक है। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, प्लास्टिक का हर बोया हमें बताता है कि 19 मीटर नीचे बारूद भरा सुराख है। हाँ, पूरे इलाके में सुरंगे बिछी हाँ, हैं। ठीक कह रहे हैं। हर ओर खतरा ही खतरा है, सुरंगें बिछी हैं। अच्छा, यहाँ से काटना? हाँ, बस एक जगह। अच्छा, तो ये है विस्फोटक चूर्ण। विस्फोटक है। हाँ, जरा देखिए तो, ये विस्फोटक चूर्ण है। विस्फोटक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। डायनामाइट से भी ज्यादा खतरनाक है ये। यही तो पसीने की कमाई है। पसीना तो वाकई आ रहा है। अगर यहाँ से सही सलामत बच गया ना तो जश्न मनाऊंगा, सच। नहीं, अभी तो हमें यहाँ डेटोनेटर लगाने हैं। अरे हाँ, इन्हें भी तो लगाना है। 2 विस्फोटों के बीच जो थोड़ा अंतर होता है वो इन्हीं के कारण होता है। ये डेटोनेटर्स एक दूसरे से एक सुतली से जुड़े होते हैं जो 2 विस्फोटों के बीच 42 मिलीसेकंड का अंतर पैदा करती है। तो ये बात है, पहले सुराख में विस्फोट होता है, आग यहाँ आती है, दूसरा विस्फोट होता है। हाँ। 42 मिलीसेकंड की देरी के बाद दूसरा विस्फोट होता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ। अच्छा, अगले सुराख की ओर चलें। सब जगह एक साथ विस्फोट कराने की बजाय 2 विस्फोटों के अंतर रखने से झील के तल की चट्टानें ज्यादा असरदार तरीके से टूटती हैं।
आप तो सब जानते हैं। चलते हैं। अरे एक डेटोनेटर मेरी कमीज पर लगा दिया है। चलिए चलिए मजे से चलते हैं बारूद के मैदान में। आखिरी बोया पर भी डेटोनेटर लगाया जा रहा है। हम वापस जा सकते हैं? ये भी हो गया। आप सब कुछ सीख गए हैं। आपको तो यहाँ नौकरी मिल सकती है शायद, पर मुझे अपनी उंगलियों से बेहद प्यार है। तो तैयारी पूरी है? विस्फोट करें? नहीं नहीं अभी नहीं। उस जहाज के यहाँ से निकल जाने तक हमें रुकना पड़ेगा। कौन सा जहाज? जो जहाज $2.5 लाख चुकाता है, उसके गुजरने पर सब काम रोक दिया जाता है। अच्छा कैप्टन, मुझे ये समझाइए कि यहाँ इतना विस्फोटक बिछा हुआ है, क्या इन जहाजों को थोड़ी देर के लिए रोका नहीं जा सकता? नहीं, पैसा वो हमें देते हैं, हम उन्हें नहीं देते। यानी जो पनामा नहर से गुजरने का पैसा देता है। हाँ, उनके गुजरने तक हमें इंतजार करना होगा। मतलब जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम विस्फोट करेंगे। हाँ, जैसे ही आखिरी जहाज यहाँ से 750 मीटर दूर चला जाएगा, हम विस्फोट कर देंगे। समझ गया। 1 घंटे बाद एक और जहाज यहाँ से गुजरने वाला है। इन लोगों ने ये फैसला किया है कि जहाज को पास आने में अभी समय है। अगले 20 मिनटों में विस्फोट किया जा सकता है। तेजी से काम करना होगा। मैं उस जहाज को आते हुए देख रहा हूँ। हम जल्दी से विस्फोट करेंगे। तैयार? हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। ये मशीन विस्फोट करेगी। यही वो जादू की छड़ी है। यही तो बारूद सुलगाएगी। हाँ हाँ, इसे अंदर तक दबाइए, दबाइए और दबाइए। अच्छा 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 अब हम तैयार हैं। अच्छा, तो ये बटन दबाना है। 1 सेकंड तक दबाए रखना है। जैसे ही छोड़ूंगा धमाका होगा। हाँ हम तैयार हैं, शुरू कीजिए। ठीक है, हम तैयार हैं। सावधान, सब संभलना। अच्छा 3 2 1। बढ़िया। बारूद ने अपना काम किया है। मैं इसे एक यादगार की तरह ले जाऊंगा। इसे तो घर ले ही जाऊंगा, मुझे चाहिए। वाह, ये तो बड़ा धमाका था, है ना? यहाँ पनामा नहर में सबसे महत्व की बात यह है कि विस्फोट से पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई जहाज 750 मीटर के दायरे में ना हो। हमारा काम हो गया। पर दुख की बात है कि इस मछली ने बात नहीं सुना। आलवारो, खाएंगे? हाँ। विस्फोट के होते ही पनामा नहर से जहाजों का आना जाना फिर से शुरू हो गया। ये जहाज ही तो इस काम का खर्च उठा रहे हैं। ये नहर ही तो इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों अमेरिकी महाद्वीपों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। वो तो है, सारे विश्व के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके बन जाने से छोटे और बड़े हर तरह के जहाज एक महासागर से दूसरे महासागर में आ जा सकेंगे। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो पुरानी नहर की शताब्दी के साथ ही पोस्ट पैनामैक्स जहाज इस नई नहर से आ जा सकेंगे। हाँ, शायद उससे भी पहले। ज्यादा जहाज, जिनमें बड़े जहाज भी शामिल होंगे, वो इस नहर से गुजर सकेंगे। समुद्रों को जोड़ने वाले इस छोटे रास्ते का महत्व कम नहीं होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पनामा नहर से यही सब तो हासिल करना है। असंभव को संभव बनाया जा रहा है। बड़े बड़े जहाज एक दिन से भी कम समय में एक महासागर से दूसरे महासागर में जा सकेंगे। अगर यहाँ काम करने वालों ने सफलता हासिल की तो अगले 6 वर्षों में नई पीढ़ी के बड़े, चौड़े और गहरे जहाज यहाँ से नई पनामा नहर से गुजरते देखे जा सकेंगे।